पिछले 2 पार्ट की कहानी में हमने देखा कि कैसे वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में रहने वाले खतरनाक म्यूटेंट इंसानों का शिकार करते हैं। अब इस तीसरे पार्ट की शुरुआत होती है 4 कॉलेज स्टूडेंट्स जो वेस्ट वर्जीनिया में रिवर राफ्टिंग और कैंपिंग कर रहे होते हैं। एलेक्स, सोफी, ब्रेंट और ट्रे ये चारों मस्ती करने आए हैं। शुरुआत में सब कुछ बेहद नॉर्मल लगता है। नदी में नाव चलाते हुए ये लोग खूब मजे करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और फोटो खींचते हैं। रात को चारों अपने टेंट लगाकर कैंपिंग कर रहे होते हैं और सब आराम से बैठे बातें कर रहे हैं। लेकिन यहीं से धीरे धीरे माहौल बदलने लगता है। सुबह के समय एलेक्स को एहसास होता है कि ट्रे कहीं नजर नहीं आ रहा है। वो सोचती है कि शायद लकड़ियां लेने गया होगा, लेकिन फिर भी उसे तलाशने निकल पड़ती है। इधर दूसरी तरफ सोफी और ब्रेंट अकेले रह जाते हैं। दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी अचानक तीर चलने की आवाज आती है। पहला तीर आकर ब्रेंट के आर पार हो जाता है। इससे पहले कि दोनों कुछ समझ पाए, दूसरा तीर उड़कर सीधा सोफी की आंख में लग जाता है। उसकी आंख वहीं बाहर निकल जाती है और सोफी वहीं मर जाती है। हम देखते हैं कि ये सब कोई और नहीं बल्कि थ्री फिंगर कर रहा है, वही खतरनाक म्यूटेंट जो इंसानों को पकड़कर उनका शिकार करता है और उन्हें खा जाता है। ब्रेंट किसी तरह हिम्मत जुटाकर वहां से भागने लगता है, लेकिन जंगल में थ्री फिंगर और उसके ट्रैप से बच पाना आसान नहीं। जल्द ही वो एक जाल में फंस जाता है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। इतनी देर में एलेक्स भी उस जगह पहुंच जाती है जहां उसका दोस्त मरा पड़ा होता है। वो छुप कर देखती है कि थ्री फिंगर सोफी की आंख निकालकर उसे ऐसे खा रहा है जैसे कोई स्नैक खाता हो। एलेक्स डर से कांप जाती है और चुपचाप झाड़ियों में छिप जाती है। उस समय ट्रे लकड़ियां लेकर लौटता है। थ्री फिंगर उसे देख लेता है और अचानक उस पर हमला कर देता है। ट्रे जान बचाने के लिए दौड़ लगाता है, लेकिन जंगल में भागते भागते वो भी पकड़ लिया जाता है। थ्री फिंगर उसे बड़ी ही दर्दनाक तरीके से मार डालता है। अब 4 दोस्तों में सिर्फ एलेक्स बची है। वो जैसे तैसे भागकर कहीं छुप जाती है। सीन कट होता है और अब हमें वेस्ट वर्जीनिया की जेल दिखाई जाती है। यहाँ पुलिस ऑफिसर कुछ खतरनाक कैदियों को ट्रांसफर करने की तैयारी कर रहे होते हैं। दरअसल 5 कैदियों को दूसरी जेल में शिफ्ट करना था। उनमें से सबसे खतरनाक था जेविस। वो एक बड़ा माफिया बॉस था जिसके लोग बाहर इंतजार कर रहे थे कि किसी तरह उसे छुड़ा ले। पुलिस को भनक मिल चुकी थी कि रास्ते में हमला हो सकता है, लेकिन उन्होंने इमरजेंसी प्लान बनाया और रास्ता भी बदल दिया। लेकिन जो नया रास्ता चुना गया वही सबसे खतरनाक साबित होने वाला था, पेपर मिल रोड। 3 पुलिस ऑफिसर इस मिशन पर होते हैं। कैदियों को हथकड़ी लगाकर बस में बैठा दिया जाता है। रास्ते में वे एक पुलिस स्टेशन पर रुकते हैं जहां उनकी मुलाकात शेरिफ कार्ल और डेप्यूटी लेन से होती है। इधर दूसरी तरफ हमें थ्री डॉग्स नाम का बच्चा म्यूटेंट दिखता है। याद है पिछले पार्ट के एंड में थ्री फिंगर एक छोटे बच्चे को खाना खिला रहा था। अगर आपने दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। अब वो बच्चा बड़ा हो चुका है और इंसानों को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाना सीख रहा है। वो खुद अपने ही लगाए जाल में फंस जाता है। तभी थ्री फिंगर आता है और उसे छुड़ाता है। यानी अब शिकार करने वाले म्यूटेंट्स की टीम और भी मजबूत हो चुकी है। पुलिस और कैदियों की बस पेपर मिल रोड पर पहुंचती है। तभी पीछे से एक ट्रक उनका पीछा करने लगता है और वो ट्रक कोई और नहीं बल्कि थ्री फिंगर चला रहा होता है। वो चालाकी से बस के टायर में कटीली तार फंसाकर उसे पंचर कर देता है। बस रोड से फिसलकर नीचे गिर जाती है और पलट जाती है। सब घायल हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बच जाते हैं। पुलिस ऑफिसर कैदियों को बाहर निकालते हैं, लेकिन इसी बीच जेविस मौका देखकर गन छीन लेता है। दूसरे पुलिस ऑफिसर पेसो उस पर गन तानता है, लेकिन तभी अचानक एक चाकू उड़कर आता है और सीधा उसके गले में घुस जाता है। पेसो वहीं मर जाता है। अब सब समझ जाते हैं कि हमला सिर्फ जेविस के आदमियों का नहीं है बल्कि कुछ और भी है। और तभी जंगल से तीर चलने शुरू हो जाते हैं। कैदी और पुलिस दोनों घबरा जाते हैं। इसी बीच झाड़ियों से एक लड़की बाहर निकलकर पुलिस ऑफिसर नेट पर हमला करती है, लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि एलेक्स होती है। वो डर और शक में नेट पर अटैक करती है, लेकिन बाद में उन्हें सब कुछ बताती है। एलेक्स कहती है यहाँ एक पागल म्यूटेंट रहता है जो इंसानों को पकड़कर मारता है और फिर उन्हें खा जाता है। मेरे सारे दोस्त इसी के हाथों मारे गए हैं। लेकिन जेविस और बाकी कैदी उसकी बात पर यकीन नहीं करते। जेविस उसे मजबूर करता है कि वो उन्हें जंगल के अंदर ले जाए। एलेक्स चाहकर भी मना नहीं कर सकती क्योंकि जेविस उसके सर पर गन ताने रहता है। जंगल में भटकते हुए ग्रुप को एक उल्टी पड़ी वैन नजर आती है। जेविस तुरंत समझ जाता है कि इसमें जरूर कुछ कीमती सामान होगा। वो नेट को कहता है जाकर देखो इसमें क्या है। नेट अंदर जाता है और हैरान रह जाता है। वैन पूरी तरह डॉलर के पैसों से भरी हुई थी। वो बैग बाहर लाया जाता है। कैदियों और यहाँ तक कि पुलिस ऑफिसर भी दंग रह जाते हैं। इतना पैसा शायद उन्होंने कभी एक साथ नहीं देखा था। जेविस तुरंत फैसला करता है अब सब 2-2 बैग उठाओगे और मेरे साथ चलोगे। लेकिन दिक्कत ये थी कि घायल पुलिस ऑफिसर वाल्टर चलने लायक हालत में नहीं था। उससे बैग उठवाना नामुमकिन था। जब उसने मना किया तो जेविस ने जरा भी देर नहीं की, उसके सिर में गोली मारकर वहीं मार डाला। नेट ये सब देख रहा था लेकिन कुछ कर नहीं सकता था।
था। आगे बढ़ते हुए एलेक्स अचानक एक ट्रैप में फंस जाती है। उसका पैर जाल में फंस जाता है, वो हवा में लटक जाती है। थ्री फिंगर छुपा हुआ था और बाहर आकर उन पर हमला करता है। वो सब घबरा जाते हैं, लेकिन इस बार जेविस मौके पर गोली चला देता है और थ्री फिंगर नीचे गिर जाता है। एलेक्स डरते हुए कहती है, ये वो म्यूटेंट नहीं है जिसने मेरे दोस्तों को मारा था, वो कोई और है। मतलब अब साफ हो गया था कि जंगल में सिर्फ थ्री फिंगर नहीं बल्कि और भी म्यूटेंट मौजूद है। जेविस एक चाल चलता है। वो थ्री फिंगर को भड़काने के लिए उसके भतीजे थ्री डॉग्स का सिर काटकर लकड़ी पर टांग देता है। थ्री फिंगर जब ये देखता है तो पागल हो जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाता है, पेड़ों को मारता है और साफ दिखता है कि वो और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। आगे बढ़ते हुए गुरु को झाड़ियों में कोई चीज लटकी हुई दिखती है। जेविस लालच में उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो दरअसल ट्रैप होता है। वो बच तो जाता है, लेकिन उसी दौरान कैदी विली फंस जाता है। विली जंजीर से बंधा हुआ था, इसीलिए जेविस उसकी जान बचाने के बजाय उसकी टांग काट देता है, क्योंकि उसे अपने साथ नहीं ढोना चाहता था। यानी इंसानियत की कोई जगह ही नहीं बची थी, सिर्फ स्वार्थ और पैसा। इधर दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में डेप्यूटी लेन को पता चलता है कि 4 कॉलेज स्टूडेंट मिसिंग है। वो उनकी तलाश में निकलती है। शेरिफ कार्ल भी ये देखकर परेशान हो जाता है कि अब तक नेट की कोई कॉल नहीं आई है। वो समझ जाता है कि शायद ट्रांसफर वाली बस पर हमला हुआ है। वो अपने डॉग को लेकर खुद जंगल में निकल जाता है। जेविस और बाकी लोग एक टूटी फूटी पुरानी केबिन तक पहुंचते हैं। अंदर उन्हें कुछ टूल्स मिलते हैं। उन टूल्स की मदद से वे अपने अपने जंजीरों को तोड़ लेते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें थ्री फिंगर का ट्रक नजर आता है। सबको साफ पता होता है कि ये ट्रैप है, लेकिन जेविस किसी की नहीं सुनता। वो अपने एक आदमी को ट्रक चेक करने भेज देता है। जैसे ही वो आदमी ट्रक के पास जाता है, थ्री फिंगर उसे अपने कटीले तार में फंसाकर घसीट लेता है और ट्रक दौड़ाता है और वो आदमी सड़क पर रगड़ रगड़ कर मर जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर कैदी फ्लॉयड जेविस पर हमला करता है। वो उसे मारने की कोशिश करता है। इसी अफरा तफरी में एलेक्स और नेट वहाँ से भाग जाते हैं। जेविस फ्लॉयड को बुरी तरह मारता है और अधमरा छोड़ देता है, लेकिन अब उसकी नजर सिर्फ एलेक्स और नेट पर है। उधर शेरिफ उस पलटी हुई बस तक पहुंच जाता है। वो सब देखकर हैरान रह जाता है। वो अपने हेड कांस्टेबल को खबर देता है और नेट को ढूंढने के लिए डॉग लेकर जंगल में चला जाता है। ब्रेंडन, जो दूसरा कैदी है, जेविस से कहता है, हमें पैसों को छोड़कर पहले नेट को ढूंढना चाहिए। जेविस मान जाता है और आखिरकार वे नेट को ढूंढ लेते हैं। जेविस तुरंत गन पॉइंट करके उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन नेट कहता है, यहाँ पास में एक वॉच टावर है जहाँ से हम कांटेक्ट कर सकते हैं। जेविस उसे आखिरी मौका देता है और कहता है, ठीक, हमें वहां ले चलो। सारे लोग वॉच टावर तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर देखते हैं कि पूरा टावर जलकर राख हो चुका है। दरअसल ये काम उन 3 म्यूटेंट भाइयों का था जिन्हें हम पहले पार्ट में देख चुके हैं। सब हैरान और गुस्से में थे। जेविस नाराज होकर नेट पर गन तान देता है। इसी बीच शेरिफ अपने डॉग के साथ वहां पहुंचता है। डॉग जेविस पर कूद पड़ता है और उसे काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ऊपर पेड़ पर बैठे थ्री फिंगर भाला फेंकता है। भाला सीधा शेरिफ के मुंह में घुसता है और आर पार निकल जाता है। शेरिफ की वहीं दर्दनाक मौत हो जाती है। शेरिफ की मौत के बाद माहौल और भी ज्यादा डरावना हो जाता है। उधर कैदी फ्लॉयड, जो पहले ही जेविस से लड़ाई में अधमरा हो चुका था, वो भी किसी तरह पैसों तक पहुंच जाता है। वो लालच में सारे बैग उठाकर भागने लगता है। जेविस और बाकी लोग उसकी आवाज सुन लेते हैं। जेविस उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, थ्री फिंगर आ जाता है। वो फ्लॉयड और उसके सारे पैसों को जला देता है। फ्लॉयड चीखते चिल्लाते वहीं मर जाता है। जेविस गुस्से में पागल हो जाता है। अब नेट, एलेक्स और जेविस जंगल से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक उनके सामने थ्री फिंगर अपना ट्रक लेकर आ जाता है। ये वही ट्रक है जिसे वो इंसानों को पकड़ने और घसीटने के लिए इस्तेमाल करता है। जेविस एलेक्स को ट्रक की ओर भेजता है। एलेक्स डर कर ट्रक के पास जाती है, तभी थ्री फिंगर झपट कर उसे पकड़ लेता है। वो एलेक्स को खींचकर अपने ट्रक में डालता है और वहां से चला जाता है। नेट उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जेविस उसे गन पॉइंट पर रोक लेता है। जब जेविस नेट को गोली मारने वाला ही होता है, तभी पीछे से कैदी ब्रेंडन आ जाता है, जो जेविस पर हमला करता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। नेट और ब्रेंडन अब फ्री हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर अलग अलग रास्ते पर जाने का फैसला करते हैं। नेट एलेक्स को बचाने निकल पड़ता है। एलेक्स को घसीटते हुए थ्री फिंगर अपने पुराने घर में ले आता है। ये घर असल में कोई घर नहीं, बल्कि एक नरक जैसा है। दीवारों पर इंसानों की हड्डियां टंगी हुई है, खून के दाग हैं और हर जगह बदबू फैली है। थ्री फिंगर एलेक्स को रस्सियों से बांध देता है। वहीं पर हमें डेप्यूटी लेन की लाश भी दिखती है। थ्री फिंगर ने उसे पहले ही पकड़ लिया था और बुरी तरह मारकर उसकी बॉडी का कचूमर बना दिया था। एलेक्स ये सब देखकर और ज्यादा घबरा जाती है। उधर जंगल में जेविस की मुलाकात फिर थ्री फिंगर से हो जाती है। जेविस डरने वालों में से नहीं था। वो सामने से उस पर हमला करता है। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है। शुरुआत में जेविस उसे बहुत मारता है। वो चाकू और डंडे से उसके चेहरे पर वार करता है। थ्री फिंगर का चेहरा इतना बिगड़ जाता है
कि पहचानना मुश्किल हो जाता है। लेकिन थ्री फिंगर कोई आम इंसान नहीं था। वो धीरे धीरे पलटवार करता है और आखिरकार जेविस को काबू कर लेता है। वो जेविस का सर फोड़ देता है, खोपड़ी खोलता है और उसका दिमाग निकाल कर खाने लगता है। उधर नेट जंगल में भटक रहा होता है। तभी उसे शेरिफ का डॉग मिल जाता है। डॉग उसे सीधे थ्री फिंगर के घर तक लेकर आता है। वो देखता है कि एलेक्स बंधी हुई है। नेट तुरंत उसे छुड़ाता है और दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी थ्री फिंगर वापस लौट आता है। वो उन पर हमला कर देता है। थ्री फिंगर नेट पर भारी पड़ने लगता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी एलेक्स हिम्मत जुटाती है। वो एक लकड़ी उठाती है और पीछे से थ्री फिंगर के सिर पर मारती है। थ्री फिंगर वहीं गिर जाता है। नेट और एलेक्स तुरंत भाग निकलते हैं और उसका ही ट्रक उठाकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। एलेक्स और नेट किसी तरह से थ्री फिंगर के ट्रक में बैठकर भाग रहे होते हैं। दोनों को लगता है कि आखिरकार अब वो बच जाएंगे, लेकिन तभी अचानक ट्रक के सामने खुद थ्री फिंगर आकर खड़ा हो जाता है। वो अभी भी जिंदा होता है। वो ट्रक के ऊपर कूद जाता है और नेट को पकड़ने की कोशिश करता है। ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा एक पेड़ से टकरा जाता है। ट्रक में आग लग जाती है और दोनों फंस जाते हैं। इसी बीच अचानक वहां ब्रेंडन आ जाता है, वही कैदी जिसे नेट ने पहले छोड़ दिया था। ब्रेंडन ट्रक का दरवाजा तोड़ता है और एलेक्स और नेट दोनों को बाहर निकाल लेता है। दोनों उसकी इस मदद से हैरान होते हैं, लेकिन असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। जलते हुए ट्रक से बाहर निकलकर थ्री फिंगर दोबारा उन पर हमला करता है। वो अब पूरी तरह पागल और खतरनाक हो चुका है। वो पहले नेट पर झपटता है। दोनों में भयंकर लड़ाई होती है। थ्री फिंगर नेट को खत्म ही करने वाला होता है, लेकिन इस बार नेट भी पीछे नहीं हटता। वो थ्री फिंगर के अपने ही टूल को उठाकर उसके सिर में घुसा देता है। थ्री फिंगर चीखता है, तड़फता है और जमीन पर गिर जाता है। नेट उसे पकड़कर जलते हुए ट्रक में फेंक देता है और तभी ट्रक ब्लास्ट हो जाता है। आखिरकार वो खत्म हो जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद नेट ब्रेंडन को देखता है। वो समझता है कि इसने सही समय पर मदद की थी, इसीलिए वो उसकी हथकड़ियां खोलकर कहता है, अब तुम आजाद हो। ब्रेंडन मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। नेट और एलेक्स पुलिस की टीम के साथ वापस लौट जाते हैं। दोनों आखिरकार इस खतरनाक जंगल से जिंदा बाहर निकलते हैं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद नेट फिर से उसी जगह लौटता है। उसकी नजर पैसों पर होती है। वो सोचता है, अगर वो सारे बैग मिल जाए तो मेरी किस्मत बदल सकती है। वो जल चुके ट्रक के पास जाता है और पैसों को तलाशने लगता है, लेकिन तभी पीछे से कोई उस पर हमला कर देता है। वो कोई और नहीं बल्कि ब्रेंडन था, वही कैदी जिसे नेट ने भरोसे के साथ छोड़ दिया था। ब्रेंडन ने उसी भरोसे का गला घोंट दिया। वो नेट को मार देता है और सारे पैसे उठाने लगता है। ब्रेंडन सोचता है कि अब वो आजाद है और पैसों के साथ नया जीवन शुरू करेगा, लेकिन तभी अचानक जंगल से एक और अनजान म्यूटेंट प्रकट होता है। वो ब्रेंडन पर झपटता है और उसे भी मार डालता है और बैग फिर से खून से लाल हो जाते हैं। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले पार्ट में।